स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 जारी की है। न्यूज एंड व्यूज में आज इसी रिपोर्ट से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। ताज़ा रिपोर्ट इस कड़ी में 5वीं रिपोर्ट है जो रोड ट्रैफिक में होने वाली मौतों में आ रही कमी को मेजर करती है। इसमें 2010 से लेकर 2021 की प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन के लिए एक बेस लाइन भी तैयार करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों को घटाकर आधा करना है। ये यूएन के सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख लक्ष्य भी है। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो 2011 से 2021 के बीच ग्लोबल रोड क्रैश में होने वाली मौतों की संख्या में 5% की कमी आई है। पहले ये संख्या 1.25 मिलियन थी जो अब घटकर 1.19 मिलियन हो गई है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 1.19 मिलियन लोग यानी करीब 11.9 लाख लोग रोड ट्रैफिक क्रैश में मारे जाते हैं। रिपोर्ट इस बात को भी एनालाइज करती है कि वाहनों की संख्या दोगुनी होने, रोड नेटवर्क बढ़ने और जनसंख्या बढ़ने के बावजूद रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है। इन मौतों को अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 4 पहिया वाहनों से 30%, पैदल चलने वालों में 20%, 2 और 3 पहिया वाहनों से 21% और ई स्कूटर समेत माइक्रो मोबिलिटी डिवाइसेस से 3% मौतें हो रही हैं। रोड एक्सीडेंट डेथ से हर साल विभिन्न देशों को उनकी जीडीपी के करीब 3% के बराबर का नुकसान होता है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 5 साल के बच्चों से लेकर 29 साल के युवाओं में हर 12वीं मौत के पीछे रोड एक्सीडेंट प्रमुख कारण बना हुआ है। वहीं 2/3 मौतें वर्किंग एज वालों की होती हैं। रीजन वाइज देखें तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली कुल मौतों में 92% मौतें इन्हीं देशों में होती हैं, जबकि इन देशों में पूरी दुनिया के कुल वाहनों का सिर्फ 60% ही योगदान है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट यूरोपीय इलाकों में दर्ज की गई है। यहाँ रोड एक्सीडेंट्स से मरने वालों की संख्या में 2010 की तुलना में 36% की कमी आई है और इसकी वजह है यहाँ सेफ सिस्टम अप्रोच का होना। वहीं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में 16% और साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स में 2% की कमी आई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बेलारूस, ब्रुनोई दारुस्सलाम, डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रशिया, फेडरेशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यूनाइटेड अरब एमिराट्स और वेनेजुएला जैसे 10 देश अपने यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने में सफल रहे हैं। हालांकि 28 अफ्रीकी देशों समेत 66 देशों में 2010 के मुकाबले रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत की बात करें तो यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2010 में ये संख्या जहाँ 1.34 लाख थी, वहीं 2021 में ये बढ़कर 1.54 लाख हो गई है। वैश्विक रोड एक्सीडेंट्स के मामले में भारत की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 13% हो गई। भारत ने 2015 में हुई सेकेंड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रैफिक सेफ्टी में ब्रासिलिया डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए थे। रोड सेफ्टी पर पहली ग्लोबल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2009 में रशिया में हुई थी। रोड एक्सीडेंट के मामले में इसने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2015 में ब्राज़ील में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए। इसे ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसने वर्तमान कानूनों को सशक्त बनाने, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अपनाने और दुर्घटना के बाद के रिस्पॉन्स को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए। 2020 में स्वीडन के स्टॉकहोम में तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई। इसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चौथी कॉन्फ्रेंस 2025 में होनी है। ये मोरक्को के मारेकश में होगी। बहरहाल मौजूदा रिपोर्ट में रोड एक्सीडेंट्स से निपटने के लिए कुछ ज़रूरी उपायों की भी चर्चा की गई है। लैंड यूज़ और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड सेफ्टी फीचर्स के साथ प्रभावी हस्तक्षेप हो। वाहनों में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए जाए। सड़क दुर्घटनाओं के बाद पहुंचने वाली मदद में और सुधार हो। ज़्यादा रिस्क वाले मामलों में कानूनों का ठीक से पालन हो और लोगों को जागरूक किया जाए। ये रिपोर्ट इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि 80% सड़कें पैदल चलने वालों के लिए ज़रूरी 3 स्टार रेटिंग्स भी हासिल नहीं कर पाती। यानी इस लिहाज से और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे रोड सेफ्टी के मामले में होलिस्टिक मैनर में एक्शन लें।
इसके लिए कई सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्ट, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन और रोड यूजर्स के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।